In this question, we have to find the area of quadrilateral whose vertices taken in order -4, 2, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। तो इन ऑर्डर में लेना है तो हमारे पॉइंट्स की वर्टिसेस कैसे होंगे A, B, C एंड D। सो अब हमें पता है कि वी नो कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो तो हम उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करें ट्राइंगल का। तो अब हमें लेकिन इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है एक क्वाड्रिलेटरल का। तो लेट्स से अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ऐसे कोई से भी हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, तो अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें B से D के डायरेक्शन में, तो हमारा जो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया है अब क्या है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एरिया 1 और एरिया 2। हम जो एरिया 1 है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड जो पार्ट 2 है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो अब हम क्या करेंगे, अपना एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों एरियाज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं तो एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया होता है। तो अगर अब ये एरिया है हमारा ट्राइंगल ABD का, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है -4, B के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -5 और D के क्या है -3 हो जाएगा क्योंकि 3 है उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू, प्लस x2 क्या हो जाएगा प्योर -3 इंटू क्या हो जाएगा 3 -4 क्योंकि सॉरी -2 क्योंकि A के लिए क्या है y कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा -2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आएगी, x3 की वैल्यू अब आएगी, D का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 और AB के लिए क्या आएगी -2 -5 और ये क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है किसके इक्वल होगा। सो 1/2 इंटू -4 इंटू -8 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 32 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 5 और -3 कितना हो जाएगा -15 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस +5 और 5 - 2 इज 3 और 3 इंटू 2 इज 6। तो 32 + 6 इज 38 एंड 38 - 15 इज 23। तो एरिया क्या आया 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसके लिए आया, हमारा ट्राइंगल ABD के लिए। एक बार हम फिर से क्रॉस चेक करते हैं कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो x1 की वैल्यू क्या थी हमारी -4, y2 की क्या है -5 और y3 की क्या है -yt की ओनली 3 एंड सिमिलरली x2 की वैल्यू क्या है -3। तो y1 की कितनी है 2, सॉरी y2 की कितनी है 3 एंड y1 की कितनी है माइनस, इसमें हमें करना था y3 - y1। तो y3 की वैल्यू हमने पुट करी 3 और y1 की करी -2, तो हमने सही पुट करी है। अब x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है 2 और हमारा y1 और y3 क्या है -2 एंड -5, y1 और y2। तो ये वैल्यूज एकदम करेक्ट है। और मल्टीप्लिकेशन में हम चेक कर लेते हैं -3 -5 और -3 -8 -8 एंड -4
प्लस 32, 3 माइनस माइनस 2 कितना हो गया 5 एंड माइनस 3 तो हो गया माइनस 15 और कितना हो गया माइनस 2 प्लस 5 तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6 तो 38 माइनस 15 इज 23/2 क्योंकि 1/2 मल्टीप्लीकेशन में। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल BCD का। सो नाउ अब जो हमें एरिया पता करना है वो एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BC एंड D। तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू, अब क्या होगा B हमारा x1 y1 की तरह ट्रीट करेगा और जो हमारा C है x2 y2 की तरह और D है वो x3 y3 की तरह। तो अब जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा -3 इंटू -2 -3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस -5 प्लस अब क्या है लास्ट वाले के लिए हमारा x3 कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा -5 -2 और ये हम अब अपनी वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिए हैं नहीं। तो x1 कितना था -3 तो फिर y2 y3 क्या होगा -2 एंड 3 तो ये हमने सही पुट करा। फिर अगर x2 हमारा क्या था 3 तो अब वैल्यूज क्या होंगी y3 माइनस y1 तो हो जाएगा 3 माइनस -5 तो ये भी सही है। अब x2 क्या है हमारा x3 क्या है हमारा इस केस में 2 तो हमने 2 सही पुट करा है और वैल्यूज क्या होंगी फिर उसके बाद में -5 माइनस -2 तो मीन्स हमारी सारी वैल्यूज सही हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा -5 इंटू -3 तो ये हो गया 15 प्लस 3 और ये कितना है 3 माइनस -5 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24। अभी क्या लिखा हुआ है माइनस और माइनस ये भी हो जाएगा प्लस तो -5 प्लस 2 इज -3 और -3 इंटू 2 इज -6 तो ये हमारा एरिया 24 और 15 कितना हो जाता है 24 और 15 होता है 39 के इक्वल 39 माइनस 6 इज 33 तो एरिया यहाँ से कितना आया 33/2। एक्चुअली में हमने यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी हमारा जो एरिया था वो क्या था यहाँ पे 23/2 था और यहाँ पे कितना है 33/2 ये भी कितना है स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अब जो टोटल एरिया होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया एरिया ऑफ ABCD वो क्या होगा एरिया ऑफ ABCD वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ABD एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD ये होगा तो दिस इज इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ BCD। तो अब एरिया ऑफ ABD कितना है हमारा 23/2 और BCD कितना है 33/2 तो टोटल कितना हो जाएगा ये 56/2 तो मैंने बोला तो ये हो जाएगा टोटल 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो एरिया ऑफ ABCD आया 24 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज अवर फाइनल आंसर।